ओके, कोई ऐसा बच्चा जो इस दफा साथ साथ पढ़ा हो, है कोई ऐसा बच्चा इस दफा साथ साथ पढ़े? माशाल्लाह, पहले हमेशा से ही पढ़ते रहे, अच्छा पूरी जिंदगी साथ साथ पढ़ते रहे, वो हाथ खड़ा कर दें। एक, आधा, पौना, 3.5, माशाल्लाह। अच्छा जी, कल हमने ये पढ़ा था कि लेसर के केस में लेसी गारंटी करेगा रेजिडुअल वैल्यू, लेसी क्या करेगा? गारंटी करेगा रेजिडुअल वैल्यू, और वही लेसर जीआरवी लेगा। अब लेसर का ख्याल है कि एसेट की रेजिडुअल वैल्यू लीज टर्म के एंड के ऊपर कितनी होगी? 12 मिलियन। अब 12 में से कितने की गारंटी मिल गई? 8 की। तो जिसकी गारंटी नहीं मिली उसका नाम कल हमने क्या रखा था? अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज यूजीआरवी, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ओके, अच्छा जी, आज जो है ना हमारी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है। कल के होमवर्क में कोई मसला सारा हो गया था सही? कितने लोगों ने दिल से किया था पूरा सारा? कितने लोग आज करेंगे इंशाल्लाह वो कल वाले होमवर्क को? हाइब्रिड वालों, अल्लाह वालों, ऐसे ना करो, खुदा के लिए इतना जुल्म ना करें अपने ऊपर। ये तो दिन गुजर रहे हैं, बहुत तेजी से गुजर रहे हैं। वो तो ऑनलाइन वाले बच्चों ने यहाँ तक कह दिया था, खुदा के लिए एक एक सवाल होमवर्क में दे रहे हैं, आपने शुगर लगाया हुआ है हमारे साथ, कोई 2-2 3-3 नहीं वेले हैं हम। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये ऑनलाइन वाले भाई बात सुन रहे होंगे जिन्होंने ये बात की थी जी। अच्छा, आ जाए आगे, आ जाए आगे, आ जाए, ये इनका आ जाओ आगे, सेकंड रो में इनका खुला दिल है। चलो ठीक है, ठीक है, दिल चेक कराना मुझे। अच्छा मोहतरम, अगर कभी ऐसा हो कि जिंदगी के किसी मोड़ पर दुल्हा और दुल्हन को हमने बाहर निकाला हुआ है अभी गाड़ी में से, तो ये ड्राइवर है, गाड़ी खाली है अंदर से। तो अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर ऐसा हो आपके साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर गाड़ी जो है वो आप किराए पे जब ये वाली लेंगे तो जाहिरी बात है लेसर आपको ये तो नहीं कहेगा कि भाई ये 4 साल के लिए गाड़ी लीज पे ले लो, तो आप कहेंगे फिर बदले में मुझे ही ले लो, इतना किराया तो मैं नहीं दे सकता। तो अब 4 साल 5 साल के लिए तो आप ये गाड़ी किराए पे नहीं लेंगे। इस गाड़ी का तो किराया पे करते हुए सरासिब भी सोचते हैं एक दफा कि लूं या ना लूं किराए पे, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में गाड़ी की जो एंट्रीज हैं वो सॉर्ट ऑफ इस तरह की बनेंगी। जो ओनर है इस गाड़ी का, उसने ये गाड़ी खरीदी है 50 मिलियन की, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ पे, 5 करोड़ रुपए की, ये भी बहुत पुरानी बात है, 5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है ओनर ने। अब आपने कहा कि मुझे 2 दिन के लिए किराए पे दे दें, मुझे 2 दिन के लिए किराए पे दे दें, तो उसने कहा एक दिन का किराया है 3 लाख रुपए, एक दिन का किराया है 3 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए 2 दिन का किराया है, आप वो किराया मुझे दे दो। तो जो मालिक कार था
मालिक कार, उसने एंट्री कर ली कैश डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट। और जब साल का एंड आएगा तो मालिक कार एंट्री करेगा डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये फर्ज कर ले मैंने 60 साल गाड़ी की क्या एज्यूम कर ली, लाइफ एज्यूम कर ली। तो मैंने क्यों नहीं गाड़ी को अपनी किताबों से निकाला, मैंने क्यों नहीं गाड़ी को अपनी किताबों से निकाला? क्योंकि गाड़ी की उम्र अगर 60 साल है तो उसमें से मैंने सिर्फ कितने दिन के लिए किराए पे ली है? 2 दिन के लिए किराए पे ली है। तो क्या लेसर गाड़ी को अपनी किताबों से निकाल दे कि ये गाड़ी हमेशा के लिए लेसी की हो गई, या अपनी किताबों में ही रखे? मैंने इसके बाद ये एंट्री की है यहाँ पे लीज रिसीवेबल डेबिट पीपी क्रेडिट। तो ये तो सिंपल अकाउंटिंग है, ये तो बचपन में सीखी थी, बचपन तक साथ चलेगी। बचपन में सीखी थी, याद है? एसेट खरीदा, किराया आया, किराया आया और एसेट घिस गया। मैंने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की है। वैसे 2 दिन की डेप्रिसिएशन चार्ज करने की डेप्रिसिएशन आमतौर पे साल के एंड पे चार्ज होती है, इसलिए पूरे साल की कर दी मैंने। तो एसेट खरीदा, किराया आया और एसेट घिस गया। इस लीज का नाम माय ब्रो पर चाती मारे ऑपरेटिंग लीज है। इस लीज का क्या नाम है? ऑपरेटिंग लीज। डन। ये एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है। एसेट खरीदा, किराया आया, डेप्रिशिएट हुआ और हाइब्रिड में लेट आए। ये दिल को तसल्ली हो रही होती है सीए हो रहा है लेट आके, और ये तसल्ली का लेवल भी बहुत हाई होता है दिल में कि कोई नहीं, खैर है, मैं तो कवर कर लूंगा। ओके, अब मुझे बता दें, अच्छा ये थोड़ा सा डिम डिम सा नजर आ रहा है, तो इसको जो है वो अलग से कर लेते हैं हम। लेसर के लिए लीज 2 तरह की है, एक है और एक है ऑपरेटिंग। भाई बात बढ़ चुकी है। अब अगर लीज को पकड़ना चाहें तो बस अभी आज का दिन ही है जो पिछला कर के पकड़ लें, आगे फिर बातें नहीं पकड़ी जानी। अगर आप लोगों ने चीजें अभी से मिस करना शुरू कर दी, अब बातें बढ़ती जा रही हैं। अच्छा जी, फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज वो होती है, अभी नोट नहीं करना, जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड, जिसमें अच्छे खासे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर टू लेसी। और ऑपरेटिंग लीज वो होती है जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर, सिग्निफिकेंट का लफ्ज तो दोनों में यूज करना है, लेकिन नॉट, आर नॉट ट्रांसफर्ड टू लेसी। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी की इकोनॉमिक लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ 8 साल, और लीज टर्म है, ELSL में लफ्ज यूज नहीं होता इसलिए मैंने एब्रीवेशन में लिखा, LT तो पता है ना आपको, लीज टर्म, और लीज टर्म इसकी है 7 साल। आप बताएं अच्छा खासा अरसा गाड़ी को कौन एंजॉय करेगा? लेसी। अभी नोट नहीं करना, अच्छा खासा अरसा गाड़ी को कौन एंजॉय करेगा? लेसी। हाइब्रिड में थर्ड रो भी नोट नहीं करना, एक मिनट सब्र कर लें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी की इकोनॉमिक लाइफ हो 10 साल और लीज टर्म हो 1 साल। अब ऐसी सूरत में क्या अच्छा खासा अरसा लेसी इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। तो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ओनरशिप के ट्रांसफर नहीं हुए। जरा इस क्लास में हाथ खड़ा कर दें कितनों के पास बुक नहीं है।
ताकि आज के दिन उनको नोट्स बांट दिए जाएं। तकरीबन आधी क्लास है, 50 इधर हो गए। हाइब्रिड में हाथ खड़ा करें ज़रा, जिनके पास बुक नहीं है। कोई 20-25 उधर हो गए, 75 और 20-25 उधर, तकरीबन है 100 कॉपीज। 50 इधर, 25 इधर, 25 इधर। चलें जाएं, तीनों क्लासों में इकट्ठे बांटना शुरू करें। यहां तक नोट कर लें आप मीन भाई। ये एक लंबा सा सफ़ा बनेगा, एंड तक एक ही सफ़ा। जल्दी बांटना शुरू करो ना, इधर क्यों नहीं बांटना शुरू करें? आप लोग क्या कहते हैं? आप तो बुकें भी आ गई हैं, बुक्स आ गई हैं, तो बुकें भी आ गई हैं। चलें जी भाईजान, छेती करो। ओके, किसी को सफ़ा चाहिए हो हाथ खड़ा करें, जल्दी आगे भेज दें। ओके, असल में भाई बात जो है ना इतनी सीधी नहीं है। हम फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज के अंदर लगाया करेंगे 5 टेस्ट। 5 टेस्ट लगा के डिसाइड किया करेंगे लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। ये तो आपको एक एग्जाम्पल दे दी सिर्फ। असल असूल ये है, वो 5 टेस्ट अभी मैं बताऊंगा क्या है। व्हेन आंसर टू 5 क्वेश्चंस, वो 5 क्वेश्चंस अभी देखेंगे क्या है। व्हेन आंसर टू 5 क्वेश्चंस when answer to any of the, बोले any of the 5 questions is, बोले yes। 5 में से अगर एक सवाल का जवाब भी क्या आ गया? yes। 5 में से अगर एक का जवाब भी क्या आ गया? तो हम समझेंगे ये एसेट लेसी का ही है, यानी लेसर ने अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड किसको ट्रांसफर कर दिया है? लेसी को। एक सवाल उसमें यह भी हुआ करेगा, लीज टर्म और इकोनॉमिक लाइफ को डिवाइड करके देखें कितने अरसे के लिए आपने उसको दिया है। लेकिन ये एक सवाल है सिर्फ, असल में 5 सवाल हुआ करेंगे। और व्हेन, बोले अब क्या अंग्रेजी बनेगी? व्हेन आंसर टू एनी ऑफ द 5 क्वेश्चन इज नो, नहीं, व्हेन आंसर टू ऑल ऑफ द, वो 5 क्वेश्चंस अभी सीखेंगे। व्हेन आंसर टू ऑल ऑफ द 5 क्वेश्चंस इज नो,
पांचों के पांचों का जवाब अगर नो आएगा तब हम लीज को क्या कहा करेंगे, ऑपरेटिंग। और अगर पांचों में से एक का भी यस आ गया तो फिर ये कौन सी लीज होगी। उन पांच में से एक टेस्ट ये जरूर हुआ करेगा क्या, कि लीज टर्म को इकोनॉमिक लाइफ पे डिवाइड करके देखो अच्छा खासा अरसे के लिए एसेट लीज पे दे दिया या नहीं दिया। यहां तो नहीं दिया, 10 में से सिर्फ 1 साल के 10% लाइफ दी है, इधर तो अच्छा खासा अरसा आपने जो है वो लीज के ऊपर दे दिया। अच्छा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। जब ये डिसाइड हो गया कि ये लीज फाइनेंस लीज है, तो फिर कल वाली अकाउंटिंग, लेसर असेसर को अपनी किताबों से थ्रो अवे कर दे, लेसर असेसर को अपनी किताबों से थ्रो अवे कर दे। पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट, और अगली एंट्री क्या करे, लीज रिसीवेबल डेबिट, और जब किराया आए कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये फाइनेंस लीज में एंट्रीज करें। और ऑपरेटिंग लीज में क्या एंट्री करेगा, वो जो भी गाड़ी मैंने खरीदी थी, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। पहले गाड़ी खरीदे, गाड़ी को खरीद के उसके किराया ले, इधर कोई एंट्री नहीं होगी अब, यानी गाड़ी लीज पे देने की कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन जब, एक मिनट देख लें, लेकिन जब किराया आएगा तो रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, कैश डेबिट, और जब साल का एंड आ जाएगा डेप्रिसिएशन डेबिट। अच्छा, ये अकाउंटिंग ज्यादा आसान है जो हम आज शुरू करने लगे हैं, क्योंकि इसमें बस गाड़ी खरीदा करेंगे, किराया आया करेगा, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दो कॉलम जरूर बनाएंगे, डेट और इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस का कॉलम नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं इसमें। 2 दिन के लिए तो गाड़ी, 2 साल के लिए तो गाड़ी लीज पे दी है, और एंड पे क्या चार्ज कर दिया करेंगे, डेप्रिसिएशन। चलें जी, ऊपर से ऊपर भी रहता है। खुदा के लिए भाई लीज को इजी नहीं लेना आप लोगों ने। ये कुछ जो होमवर्क आप छोड़े हैं वो आप देख लें, आप लोगों के लिए बड़े भयानक नतीजे होने हैं उसके। कर लिया? अच्छा, आप बता दें P&L में क्या जाएगा। P&L में क्या जाएगा, इंटरेस्ट इनकम, और इधर रेंटल इनकम और डेप्रीसिएशन। एक खर्चा जाएगा और एक खुशी जाएगी, डेप्रिसिएशन खर्चा। चलिए, बैलेंस शीट में क्या जाएगा जी, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, लीज रिसीवेबल, और लीज वो तो करंट नॉन करंट कर लेंगे ना अलग, और इंटरेस्ट रिसीवेबल, ऐसा ही है। और इधर बैलेंस शीट में क्या जाएगा, पापा आ
बबलू जा, पीपी जाएगा। और अच्छा, एक ना रेंट रिसीवेबल भी जा सकता है, या अगर ज्यादा किराया ले लिया अनअर्न रेंटल, यानी अभी उसकी शादी हुई नहीं, अभी बात तय हो रही थी तो वो किराया दे के आ गया गाड़ी का, अनअर्न रेंटल। तो फिर क्या कहेगा वो लेसर, क्या कहेगा, अभी तो गाड़ी मैंने किराए पे नहीं दी, किराया आ गया है। और अगर शादी करा ले, माशाल्लाह औलाद भी हो जाए, अभी तक किराया ना दिया हो 6 लाख रुपया वो गाड़ी का, तो क्या कहेगा गाड़ी के मालिक, रेंट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल। और अगर अभी बात हुई ना हो, घर वाले अभी बात चला रहे हो घर में, और फिर आप किराया देके आ जाएं गाड़ी का, तो अनअर्न्ड रेंटल। तो लेसर के लिए ये क्या होगा, अनअर्न्ड रेंटल। और अगर आपके बच्चे की शादी हो रही हो और आपने अपनी शादी में गाड़ी का किराया अभी तक ना दिया हो, तो लेसर क्या कहेगा, रेंट रिसीवेबल। ज्यादा होगी, बस करें हम। ओके, तो बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, पापा आ और रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड रेंटल। और क्या पसंद करेंगे, नोट, चलें नोट कर लेते हैं पसंद। नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनको आप डिस्क्लोजर्स भी कहते हैं। तो इधर कौन कौन सा नोट बनता था, नोट नंबर 9, किस नाम से, फाइनेंस लीज के नाम से। 9.1 अंग्रेजी, 9.2 मैच्योरिटी एनालिसिस और 9.3 रिकॉन्सिलिएशन, सिली बॉय। और इधर नोट में क्या जाएगा, पापा आ, बिल्कुल, इधर तो पीपी का नोट बनेगा। ये हमारा आईएस 16 की तरह पीपी है, ये ना आईएस 16 के पीपी बनेगा, याद रखिएगा, ये आईएस 16 के तहत पीपी आएगा। बिकॉज आईएस 16 में लिखा हुआ था अगर आपने कोई चीज रेंट के लिए रखी हुई है तो ये लैंड एंड बिल्डिंग तो नहीं है, ये तो कोई गाड़ी है, प्लांट मशीनरी है किराए पे दी हुई, तो ये पीपी के तहत जाएगा नोट। तो बिल्कुल पीपी का नोट बनेगा, नोट नंबर 13 बनेगा, किसका, पीपीई। और नोट नंबर 14 किसका बनेगा, बोले, ऑपरेटिंग लीज। इसमें 14.1 में क्या बनेगा, अंग्रेजी, और 14.2 में मैच्योरिटी एनालिसिस। तो दो नोट बनेंगे, नंबर 1 पापा आ और नंबर 2 ऑपरेटिंग लीज। रिकॉन्सिलिएशन क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं, तो ऑनलाइन इंटरेस्ट और वो सारी चीजें फिर कहां से आएंगी, रिकॉन्सिलिएशन में तो इंटरेस्ट वगैरह चाहिए होता है ना। हाँ, तो कहीं और हम नोट कर रहे थे, मैं दिखा देता हूं अभी, फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा। फाइनेंस लीज, और अगर एसेट अच्छे खासे अरसे के लिए लेसी को दे दिया है तो मुनासिब क्या है कि एसेट को किताबों से, और अगर थोड़े अरसे के लिए लेसी को दिया है तो मुनासिब क्या है, एसेट को किताबों में रख लें। अगर 8 साल में से 7 साल के लिए दे दिया है तो मुनासिब क्या है, निकाल दें। और अगर 10 में से 1 साल के लिए किराए पे दिया तो मुनासिब क्या है, एसेट को किताबों में रखें। बाकी ये बात छोड़ें, अभी एसेट को किताबों से निकालें
और लीज रिसीवेबल बुक कर लें और वो रिसीवेबल आहिस्ता आहिस्ता रिसीव करते रहें। एसेट को किताबों में रखें, इसका किराया एंजॉय करें और एसेट को डेप्रीशिएट करें। तो P&L में क्या जाएगा? इंटरेस्ट, और इधर स्काई ब्लू और रेड को मिला के काला बनता है। ये जरा दुपट्टा डाल के ट्राई कीजिएगा घर में किसी बड़े से कुकर में। हो गया डेप्रिसिएशन, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा बोलें? लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल, और इधर पापा आ रेंट रिसीवेबल और अनअर्न्ड रेंटल। आगे इधर नोट कौन सा बनेगा? फाइनेंस लीज, और इधर ऑपरेटिंग लीज। अरब लोग बड़ी आते रहते हैं पाकिस्तान में जमातों में, तो एक अरब आया हुआ, वो हैरान हो रहा, कह रहे तुम लोग कपड़ों को भी पकाते हो आग लगा के। उसके इलाके में नहीं पकाते होंगे, आपको समझ नहीं है, अभी शादी नहीं, आपको नहीं समझ आएगी। अच्छा जी, अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि वो 5 टेस्ट डिस्कस करते हैं, कौन से हैं जिनसे पता चला करेगा कि ये लीज कौन सी है, फाइनेंस है या ये ऑपरेटिंग है। अब वो 5 टेस्ट हमने लगाने हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन मैं आपके सामने एक लिखता हूं। क्वेश्चन ये है कि एक एसेट की इकोनॉमिक लाइफ है 10 साल और लीज टर्म है 2 साल, और इस एसेट की फेयर वैल्यू है, अल्लाह आपका भला करे, 3 लाख रुपए इसकी फेयर वैल्यू है, और रेंटल है पर एनम 20,000। चलें 60,000 कर लें, 60,000। अब हमने ये देखना है कि ये लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5। अच्छा चलें इंटरेस्ट रेट भी डाल देते हैं। इंटरेस्ट रेट है 10%। अच्छा ये टॉफी खोल लें या जो भी करने कर लें फिर। अच्छा मोहतरम, अब पहले सवाल का जवाब दें। पहला सवाल मैं आपसे पहली दफा पूछने लगा हूं, क्या एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि 2 साल के एंड पर लेसी को एसेट मुफ्त में मिल जाएगा? तो पहले सवाल का जवाब क्या आ गया? नो। अभी कुछ नोट नहीं करना। क्या ऐसा कहीं सवाल में लिखा हुआ है या लग रहा है आपको कि दूसरे साल के एंड पे एसेट लेसी को मुफ्त में मिल जाएगा? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। तो इस सवाल का जवाब क्या आ गया? नो। तो पहले मैं सवाल दोबारा पूछता हूं, क्या 2 साल के एंड पे लेसी को एसेट मुफ्त में दे देगा? नहीं है, बस वो किराया लेगा 60,000, 60,000, 1,20,000 रुपए उसने किराया लेना है 2 साल, और 2 साल बाद लेसी अल्हम्दुलिल्लाह इस एसेट को क्या करके चला जाएगा? वापस। दूसरा सवाल, क्या लीज टर्म के एंड पे, यानी 2 साल के एंड पे, क्या लीज टर्म के एंड पर क्या लेसी के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो बाजार में जो एसेट 2 साल बाद जितने का होगा उससे कम कीमत में ये एसेट लेसर से खरीद सकता है, और आज खड़े होके ये सर्टन भी है कि वो ये खरीद लेगा? क्या ऐसी कोई बात है सवाल में? यानी पहला सवाल ये था मुफ्त में एसेट मिलेगा, उसका जवाब है नो। दूसरा सवाल, क्या लेसी बाजार से कम पैसे देके दूसरे साल के एंड पे, हो सकता है दूसरे साल के एंड पे बाजार में ये 2,80,000 का हो गया हो, तो लेसर उसे कहते 2,70,000 देके मेरे से ले लो, और लेसी को सर्टन भी है कि मैंने ये ले लेना है। क्या ऐसी को बात सवाल में है? नो। तो दूसरे सवाल का जवाब भी क्या आ गया? नो। डज लीज टर्म कवर द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ? ऐसे बोलें साथ वाले से, डज लीज टर्म कवर द मेजर, ऐसे मुंह कीजिएगा, कवर द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इस तरह एंड पे सवालिया करें ना, कवर द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। आप देखिए उसका मुंह यस में हिला है, नो में हिला है? नो।
Does lease term cover the major part of economic life या only a minor part of economic life? तो तीसरा सवाल, पहला सवाल क्या था? Does ownership will transfer to lessee at the end of lease term? No. Does the lessee has an option to purchase the asset at a market value lower at यानी कि does the lessee has an option to buy the asset at the end of second year at a price which will be lower than fair value and standing today it is certain that lessee will buy this? yes no कर दें छोड़ no no अच्छा तीसरा सवाल Does the lease term cover the major part of economic life? देख लेते हैं ना 2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 20%। अच्छा इसमें ना 75% रूल है। 75% को नॉर्मली ना मेजर कहते हैं, ठीक है। एक मेजर कैप्टन दूसरा भी होता है जो जनरल हो जाता है बाद में, वो वाला नहीं। तो डज लीज टर्म कवर द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ? मेजर पार्ट तो 75% होता, ये कितना है? हाँ, अगर यहाँ पे कोई 9 साल होता, 8 साल होता, फिर कोई डिस्कशन हम कुछ और कर लेते, लेकिन अभी तो यहाँ पे कितने साल है? 2 साल। तो इसका जवाब भी क्या आ गया? क्या पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड करूं अगर फेयर वैल्यू से? कोई बंदा कैलकुलेटर पे 60,000 की तरह पीवी निकाल दे, अगर रेंटल एरियर में है, 60,000 एरियर में है तो पीवी निकाल दे जरा। 60 1,20,000 से कम ही आएगी ना मेरे ख्याल से। हाँ 1,20,000 आ रही है जो उससे कम आ रही है। किराए कितने हैं? किराए कितने हैं? 2। तो लिखें 60,000 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 0.1 1041। ये फिगर परेशान तो नहीं होंगे कैसे निकली है? जो घर पता चल जाएगा कैसे निकली है, पता चल जाएगा। पीवी को किससे डिवाइड करें? बीवी को नहीं, जिंदगी में पीवी को डिवाइड करें, पीवी को फेयर वैल्यू से। क्या जवाब? परसेंटेज में बताएं ना। 34%। ये 35 चल रहे हैं, ठीक है। यहां पे रूल है 90%। यहां पे रूल है does the PV of LP is substantially equal to fair value? What is the PV of LP? 1,04,000। What is the fair value? Are these substantially equal? तकरीबन इक्वल। substantially का मतलब क्या होता है? ये लोग कहते हैं 90% से, स्टैंडर्ड में कहीं नहीं लिखा हुआ। स्टैंडर्ड में यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है मेजर और यहाँ पे लफ्ज लिखा हुआ है सब्सटेंशियली। सब्सटेंशियली अच्छा खासा होता है और मेजर भी तकरीबन काफी ज्यादा होता है। सब्सटेंशियली उसका भी बाप होता है मेजर का। तो पहला सवाल, will the asset be transferred to lessee at the end of lease term? No. ऐसे करें, no. Does the lessee has an option to buy the asset at the end of lease term at a price which will be lower than fair value, and at the start of lease it is reasonably certain that he will buy the asset? No. Does the lease term cover the major part of economic life or only a minor part of economic life? Does the present value of lease payment substantially equal to fair value? अच्छा, 5वें सवाल का जवाब बाय डिफॉल्ट नो हुआ करेगा अनलेस के सवाल वाज़े तौर पे बता दे। क्या कहीं सवाल में लिखा हुआ है? सवाल यही है बस, ये ना देखिए ऊपर से कुछ, सवाल यही है। क्या सवाल में कहीं लिखा हुआ है कि एसेट ऐसा स्पेशल नेचर का है कि जब 2 साल लेसी इस्तेमाल कर लेगा तो पूरी दुनिया में अब किसी के काम का नहीं रहेगा, सिर्फ ये लेसी के काम का ही रहेगा? क्या कोई ऐसा एसेट है जो किसी माजूर बंदे के लिए बनाया और ये इसी की माजूरी के लिए खास है, दूसरा माजूर बंदा भी इसको यूज नहीं कर सकता? या कोई ऐसा एसेट है जो किसी ऐसे खला में लेके जाना था जो सिर्फ उसी के लिए चाहिए था और कोई बंदा खला में ले, ऐसे एसेट होते हैं दुनिया में। तो क्या इतना स्पेशल नेचर का एसेट है, कहीं लिखा हुआ है? नहीं, स्पेशल नेचर का एसेट तो नहीं होगा। 2 साल बाद आप किसी और को 1 साल के लिए किराए पे दे दें, फिर अगले साल एक किसी और को किराए पे दे दें। तो डज एसेट इज ऑफ स्पेशल नेचर? क्या ऐसा कोई स्पेशल नेचर का कहीं लिखा हुआ एसेट बहुत स्पेशल नेचर का कि 2 साल बाद किसी भी काम का नहीं रहेगा, यानी कि लेसर के काम का नहीं रहेगा, लेसर को इसको या फेंकना ही पड़ेगा या और नहीं, ऐसा तो कोई नहीं लिखा हुआ। तो ऐसा स्पेशल नेचर का है? नहीं।
आप जरा बताएं क्या करें, ये कौन सी लीज है? व्हेन आंसर टू एनी ऑफ द 5 क्वेश्चन इज, कोई एक का जवाब भी यस आया? व्हेन आंसर टू ऑल ऑफ द 5 क्वेश्चंस इज नो, so hence it is proved that it is so operating lease. इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? लेसर ब्रो, कीप द एसेट इन योर पॉकेट, इन योर पॉकेट तो नहीं, 2 साल के लिए उसको दे दें, कीप द एसेट इन योर बुक्स, अपनी बुक्स में रखो इसको। तो फिर किराए पे कैसे देंगे अगर बुक्स में रख लिया तो? बुक्स में रख लिया तो किराए पे कैसे देंगे? अच्छा, पीपी को बुक्स में रखेंगे, ठीक है। चलो भाई नोट कर लो, हंस हंस के थक गए हो तुम। नोट कर लिया? अच्छा करें। सर अगर ये कहें कि नोट कर लो और सर मोबाइल इस्तेमाल कर लें तो इसकी तो गुंजाइश कोई नजर आती है थोड़ी बहुत ही, लेकिन अगर आप उस ब्रेक में मोबाइल इस्तेमाल करें तो आपको तो चाहिए था कि IS-21 रिवाइज कर लेते अगर कोई 1 मिनट की ब्रेक भी मिली है बीच में। उठो बेटा, आंखें खोलो। साथ वाला फ्रेश होके आता है या मुंह उठा के आ जाता है? मुंह उठा के आ जाता है। चलें, आ जाता है, बड़ी बात है। नहीं, ओके। रोशनी पड़ी है, थोड़ा सा इधर हो जाओ। हो गया, ठीक है। चलें जी, अच्छा ये फाइनेंस ऑपरेटिंग का कोई चक्कर लेसी लूसी में नहीं है। लेसी की डिस्कशन अलग है, वो किस दिन करेंगे। ये हमारी किसकी डिस्कशन हो रही है? लेसर की। डन, चलें जी। चलती हुई बस में उतर जाते हैं, हम आगे शेखुपुरा पहुंच चुके होते हैं, ये फिर भाग के बैठ जाते हैं। ये 2 घंटे अपनी जरूरतें दबा के बैठा करें। ओके, अब वो सफ़ा निकालें जो आज हमने आपको बांटा है। आखिरी दफ़ा हमने आपको सफ़े बांटे हैं आज। उस सफ़े में देखिए 5 टेस्ट सफ़ा नहीं मिला भाई, इनको सफ़ा ताज़ा ताज़ा गरम गरम ना फोटोकॉपी मशीन से निकलवा के दें। हाइब्रिड में किसी को ना मिले हो सफ़े? सबको मिल गए माशाल्लाह। एक भाई को नहीं मिले, 1-2 भाई को। बॉयज़ हाइब्रिड में वो भी दें, ये एक्स्ट्रा पड़े हैं, दे दें, इधर रख दें। ठीक है, बॉयज़ हाइब्रिड में दें। तो ये और चाहिए इधर जी। और अब इस क्लास में किसी को ना मिला हो?
जी जरा खड़े हो जाएं हाइब्रिड में, जिनको ना मिले हों जल्दी पता चल जाता है। कोई नहीं खड़ा हुआ भाई, एक बंदा था उसको मिल गया। ओके, अब इसमें कौन सा पेज है जिसमें ये टेस्ट दिए हुए हैं? पेज नंबर 18, 18 बोला करें, 18। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में आपने जाना है, उसमें फिर यही वाली जुबान बोली जाती है, व्हाट आर यू डूइंग। प्राइमरी इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग लीज एज फाइनेंस आर ऑपरेटिंग। प्राइमरी इंडिकेटर कौन से हैं जिनसे पता चलेगा लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है? Whether the lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of the transaction rather than the legal form of the contract। अच्छा, लीगली आपने जो मर्जी लिखा हो, हम तो ये 5 टेस्ट लगा के देखा करेंगे कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन दैट इंडिविजुअल और इन कॉम्बिनेशन वुड नॉर्मली लीड टू अ लीड बीइंग। असल में ना वो कह रहा है कि इंडिविजुअली इन सब में से एक का जवाब भी यस आ जाए और इन कॉम्बिनेशन या एक से ज्यादा का जवाब भी यस आ जाए, तो ये लीज क्या बन जाएगी? But if answer of any of the above 5 is yes, then lease will be a, otherwise we will classify it as an एक है इस तरह पढ़ना, the lease transfers ownership of underlying asset to lessee by the end of lease term, और एक है घर में सवालिया निशान के तरीके से पढ़ना, the lease transfer the ownership of underlying asset to lessee by the end of lease term। पढ़ो इस तरह, The lease transfer the ownership of the underlying asset to the lessee by the end of lease term. The lease. अगला अगला हम एक हो गया बस। The lessee has the option to purchase the underlying asset at a price that is. The lessee has the option. The lessee has the option. The lessee has the option to purchase the underlying asset at a price that is expected to be sufficient. चल रोक क्यों गया है हुण पूरा फिक्रा कर, मैं बड़ी औखा पूरा कीता है पिछली क्लास। चल पूरा कर। The lessee has the option to purchase the underlying asset at a price that it expected. The lessee has the नेक्स्ट के वही वही The lessee has the option to purchase the underlying asset at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date the option become exercisable for it the reasonably certain at the inception date that the ये सवाल दूसरा वाला ये है कि दूसरे साल के एंड पे लेसी के पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो एसेट खरीद सकता है या नहीं, और अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो दो बातें देखो, क्या वो बाजार से सस्ती कीमत पे ऑफर कर रहा है लेसर या नहीं, क्योंकि दूसरे साल के एंड पे पता नहीं बाजार में क्या कीमत हो, वो बाजार से सस्ती कीमत पे ऑफर कर रहा है या नहीं। और तीसरी बात ये देखो कि लेसी का भी इरादा है उसको खरीदने का या नहीं। तो ये 2-3 बातें देखनी है आपने। द लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट, लेसी के पास ये ऑप्शन है कि वो एसेट खरीद सके एट अ प्राइस दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी सफिशिएंटली लोअर, थोड़ी बहुत ही नहीं, अच्छी खासी। ये 1-2 रुपए का फर्क डाल के नहीं कहना मैं तुझे दे देता हूं, 10,000 की चीज है, चल तुझे 9,999 की लगाते हैं। डेट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सफिशिएंटली लोअर देन फेयर वैल्यू एट द डेट ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल। वो कौन सी तारीख होगी, आज की या 2 साल बाद की? 2 साल बाद। 1-2 सवाल हमने वैसे किए थे, उसमें लिखा हुआ था कि 2 साल 4 साल बाद एसेट इतने का आप इतने में परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो लेसी के एंगल से किए थे। एट द डेट ऑप्शंस बिकम एक्सरसाइजेबल। और अगली बात ये, इट इज रीजनेबली सर्टन एट स्टार्ट, लीज के शुरू होते हुए ये रीजनेबली सर्टन हो डेट ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज बाय लेसी। ये ऑप्शन को वो एक्सरसाइज कर भी लेगा। लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट, टू परचेज द एसेट कब? एक्सेलेंट, एट एंड ऑफ लीज टर्म। ये बात तो इंप्लाइड है ना, उसको लिखनी चाहिए थी, अब उसने नहीं लिखी हुई। भाई ये ब्रैकेट में डलवा दो बात, वैसे ये ब्रैकेट में डाल के, वैसे तो हम ओरिजिनल स्टैंडर्ड है IFRS 16 का,
ये पैरा नंबर उसका, वही पैरा नंबर क्यों नहीं लिखा हुआ, ये पैरा नंबर उसका 63 है, लेकिन चले हम इसमें ब्रैकेट में आइंदा किताब में ये डाल देंगे। एट द एंड ऑफ लीज टर्म। अच्छा, तीसरा सवाल क्या है, तीसरा टेस्ट किसी को याद हो? द लीज टर्म is for a major part of economic life of the underlying asset, even if title ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि टाइटल भी ट्रांसफर हो रहा हो, यानी ये मैंने नहीं कहा कि आप जो है वो 7वें साल के एंड पे इसको एसेट भी दे दें, ये मैं नहीं कह रहा कि 7वें साल के एंड पे इसको एसेट भी दे दें। टाइटल ट्रांसफर हो या ना हो, कहते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे ख्याल से 7 साल के लिए दे दिए, थ्रो अवे करो एसेट को, अपनी किताबों से निकाल दो बस। 8 साल में से 7 साल उसने एंजॉय करना है, तो एसेट की जवानी तो उसके पास चलेगी, तो बुढ़ापे में एसेट तेरे पास आने 8वें साल उसने कर रहे होने, तो उसको तेरे किस काम का है? तो ओनरशिप ट्रांसफर होना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लिए तुमने इसको दे, अब बच्चे सवाल पूछते हैं क्लास के बाद आके कि सर इसमें भी तो 7वें साल के एंड पे एसेट मेरे पास वापस आ जाना है, तो एसेट जब मेरे पास वापस आ जाना है 7वें साल के एंड पे, तो आप क्यों एसेट को किताबों से निकाल रहे हैं? तो हम कहते हैं बेटा दोबारा उसको किताबों में डाल लेंगे। अच्छा सर, तो इस तरह की बातें सुनते हुए कुछ लोगों ने तो क्लास के बाद आना ही छोड़ दिया हुआ है। मेरी बात करेंगे क्लास में, कोई ना कोई क्लास के बाद आ जाते हैं बंदे लेके, कई दफा आ जाते हैं 2-3 लड़के लेके आते हैं साथ अपने। दिल से सीए करें ऊपर से, ऊपर से, ठीक है, सच बोल रहे हैं भाई वो, हम इसको कुछ नहीं कह सकते। कौन सा पेज था? ये वैसे पीली लाइन को ऊपर गायब करना दे, हम चेंज करना ले नए वन नोट में कर लेना। बहुत बुरे कमेंट्स हैं नेट के ऊपर, कल मैं देख रहा था, लोग कहते हैं पहले सिंक योर डाटा फिर लिंक योर वन नोट विद वन नोट 2016, एक्सपोर्ट योर डाटा एज एन MHT वन नोट 2016, स्प्लिट द MHT into separate HTML files, then import into something like Joplin. Was it easy? No. अच्छा, तो इसीलिए अक्टूबर 14 तक इंशाल्लाह हम देखते हैं फिर हमारे साथ क्या होती है। चलें जी, पॉइंट नंबर डी, या कोशिश करते हैं अक्टूबर 14 तक सिलेबस खत्म हो जाए। सर हम दिन रात देने को तैयार हैं, दिन रात जो होमवर्क हो नहीं ना, दिन रात देने को तैयार हैं। सर आप जब मर्जी बुला लिया करें। सर ये कैसी बात है, मैंने कौन सा पढ़ना होता है, जब मर्जी बुला लिया करें। पॉइंट नंबर डी पढ़ें जी, पॉइंट नंबर डी। एट द इंसेप्शन डेट, जिस दिन लीज शुरू हो रही है, एट द इंसेप्शन डेट, द पीवी ऑफ अल्पी, द पीवी ऑफ अल्पी अमाउंट्स एट लीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। वही एसेट है ना जिसका जिक्र हो रहा है थर्ड लास्ट रो में बातें होते हुए, जिसका जिक्र हो रहा है अंडरलाइंग एसेट। तो ये चौथा सवाल है। और पांचवा और आखिरी सवाल, द अंडरलाइंग एसेट इज ऑफ अ स्पेशल नेचर that only the lessee can use it in पूरी दुनिया। इतना स्पेशल है कि लेसी ही यूज कर सकेगा पूरी दुनिया में। ये विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन के लफ्ज को छोड़ें, इसको कल डिस्कस करेंगे। क्या इतना स्पेशल है कि पूरी दुनिया में लेसी ही इस्तेमाल कर सकेगा और 2 साल के बाद लेसर कहेगा अब मैं इसका क्या करूं? नहीं, इतना स्पेशल एसेट तो पता नहीं कहां होगा, कभी होगा तो सवाल बता देगा। चलें जी, अब इनको ऐसे रट्टा नहीं मारना, लेकिन कम से कम इसको उर्दू में तो याद करें ना सवालों को। पहला सवाल क्या है, क्या लीज टर्म के एंड पे मुफ्त का लफ्ज मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूं, मुफ्त में एसेट लेसी को मिल जाएगा? नहीं, हमारे सवाल में नहीं था, 2/10 वाले में। क्या ये लेसी के पास ये ऑप्शन थी कि दूसरे साल के एंड पे मार्केट से कम प्राइस पे खरीद सकता और लीज के पहले दिन खड़े होकर हमें ये लग भी रहा था कि लेसी खरीद लेगा? नो। क्या जब मैंने 2 को 10 से डिवाइड किया है तो जवाब जो है वो तकरीबन बराबर आ गए 75% के? नो। क्या जब मैंने पीवी को डिवाइड किया फेयर वैल्यू से तो जवाब आ गया तकरीबन 90% के? नो। क्या ऐसा स्पेशल नेचर के? तो अगर सारे सवालों का जवाब क्या आ गया?
तो पास साबित हुआ कि लीज क्या है। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसमें मुझे ज्यादा टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस सवाल में एक ही टेस्ट लगा लूं तो मेरा गुजारा चल जाएगा, क्योंकि देखें 5 में से 1 का जवाब यस आ गया है। तो ये 5 में से 1 का, अब मुझे पता है पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है, ये पता नहीं कौन सा सवाल है, मैंने अपनी तरफ से उठा लिया, ये पता है ना अभी वो जो हमारा लंबा सा बनाया था उसमें। अब इसमें देखिए पहले सवाल का जवाब तो जाहिर बात है 7वें साल के एंड पे एसेट नहीं मिलना, कहीं नहीं लिखा हुआ मुफ्त में। दूसरे सवाल का जवाब भी नो है, लेकिन तीसरे सवाल का जवाब यस आ गया। कैसे से? लेकिन यहां से मुझे नहीं पता चल रहा ये ऑपरेटिंग लीज है। इसमें मुझे पूरा डेटा देना चाहिए, उससे फेयर वैल्यूज देनी चाहिए, रेंटल्स देने चाहिए, उनकी पीवी निकालनी चाहिए। ये तो मैंने आपको एग्जांपल गिवन के लिए दे दिया, क्योंकि इसमें मुझे कितने टेस्ट लगाने पड़ने हैं? 5। इसमें तीसरे टेस्ट का जवाब क्या आ गया है? अगर डेटा नहीं भी अवेलेबल तो तीसरे सवाल का जवाब अगर आ जाए यस तो लीज क्या बन जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे पूरा डेटा चाहिए। हो सकता है एसेट स्पेशल नेचर का और लेसर ने लेसी के लिए ही मंगवाया हो बाहर के मुल्क से और बाद में स्क्रैप करना हो, और 1 साल बाद लेसी जब एसेट आके वापस करे लेसर का ये मेरे तो किसी काम का नहीं है, वो फिर हो सकता है ये भी फाइनेंस लीज बन जाती। तो इसलिए इसके लिए मैं मान रहा हूँ डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका तो अल्लाह का शुक्र है तीसरे सवाल का जवाब क्या आ गया? यस। इसलिए ये लीज क्या बन गई। लेकिन हमने तो आपको एग्जाम्पल देने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए समझाया था, खाली ये टेस्ट नहीं होगा, असल बात ये है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसको ऐसे आप मिटा दें बिल्कुल अपने रजिस्टर से और इसको काट दें, रहने दें, लिखा रहने दें, जरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए था बस। अच्छा, अब जो है वो हमने कल कौन सा, अब आप लोगों ने नहीं कुछ करना, हमने कौन सा सवाल किया था पास्ट पेपर का परसों, जिस वक्त फाइनेंस लीज का पहला सवाल हमने किया था, 5 किया था परसों, फाइनेंस लीज का पहला सवाल किया था ना भाई। ये शुरू वाली क्लासें चल रही थी, कुछ बच्चों का कुछ मसला चल रहा था, जिस वजह से यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो जाते थे। तो खुदा के लिए यानी पर्सनल चैट में मैसेज करके अब ये ना पूछा करें लेक्चर अपलोड होगा या नहीं होगा। इंशाल्लाह नहीं होगा, आप लोगों को लेक्चर लेने पड़ेंगे आके। ये फिजिकल क्लासों का मतलब ये है, और अगर फिजिकल में आपको फिजिकल ऑनलाइन दोनों की एक्सेस दे दी जाए तो मोहतरम इसमें ये क्लासें खाली हो जानी और आपके लेक्चर पेंडिंग होने शुरू हो जाने। ऑनलाइन वालों को तो बड़ा जज्बा होता है, वो तो माशाल्लाह पहले दिन से ही उनको पता है कि लेक्चर पेंडिंग नहीं छोड़ने, और अल्लाह का शुक्र है उनके पेंडिंग रहते भी नहीं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आप लोग कुछ भी ना करें, अपने रजिस्टर पे लिखें पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 5, बस अपने रजिस्टर पे लिखें पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 5 और आगे लिख लें फाइनेंस और ऑपरेटिंग और क्वेश्चन मार्क लगा दें, ये लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। अच्छा जी, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 115। चलें जी, 5 टेस्ट लगाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीज टर्म ढूंढें, ये सवाल हमने परसों क्लास में किया था। लीज टर्म ढूंढें, बता दें कितने साल, और यूजफुल लाइफ। अच्छा, यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में फर्क होता है। यूजफुल लाइफ ये होती है कि आपका क्या इरादा है एसेट कितना इस्तेमाल करना है, और इकोनॉमिक लाइफ ये होती है कि एसेट की लाइफ क्या है। तो असूली तौर पे हमने इकोनॉमिक लाइफ से डिवाइड करना है लीज टर्म को, वो जो तीसरा टेस्ट था अभी, तो मैंने LT डिवाइडेड बाय EL किया था, यानी लीज टर्म डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक। लेकिन जिन सवालों में इकोनॉमिक लाइफ नहीं दी होगी तो मजबूरी में हम क्या यूज कर लिया करेंगे, यूजफुल है। असूली तौर पे किससे डिवाइड करने हैं, इकोनॉमिक लाइफ से। अच्छा, इसमें वैसे टेस्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, फौरन ही तीसरा टेस्ट लगा के हमें पता चल गया कि ये लीज फाइनेंस है, और इसमें हमने एसेट किताबों से निकाला था, मुझे याद है, इसमें हमने एसेट किताबों से निकाल दिया था। अच्छा, मुझे पहले सवाल का जवाब बताएं, क्या चौथे साल के एंड पे लेसी को एसेट मुफ्त में मिल जाना है? नो, बल्कि GRV का तो मतलब ही होता है एसेट वापस करके जाना है। तो पहले सवाल का जवाब क्या आ गया? नो। अभी रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा। दूसरा सवाल, क्या कहीं लिखा हुआ है कि दूसरे साल चौथे साल के एंड पे लेसी बाजार से कम कीमत दे के ये एसेट खरीद के, वो GRV लिखा हुआ है उल्टा। वो तो GRV होती ही तब है जब बाजार से इसने लेना नहीं है एसेट, बल्कि उल्टा इसने, तो जब भी GRV दी हो तो पहले सवालों का दोनों का जवाब हमेशा ही क्या हुआ करेगा
क्योंकि जीआरवी होती ही तब है जब हमने एसेट वापस करके चले जाने हैं। तो क्या चौथे साल के एंड पे एसेट मुफ्त में मिलेगा? ना। क्या चौथे साल के एंड पे बाजार से कम कीमत देके एसेट खरीद सकते हैं? ना। क्या एलटी को डिवाइड करूं यूजफुल लाइफ पर? एलटी को डिवाइड करूं यूजफुल लाइफ पर, तो जवाब 80% आ गया, 75 से ज्यादा। पास साबित हुआ ये लीज क्या है? अगले टेस्ट लगाने की जरूरत, ये टेस्ट हमने जबानी लगाया करने हैं, ये वर्किंग शो नहीं किया करनी इसकी, अनलेस के सवाल कह दे। आज तक सवाल ने नहीं कहा, जब सवाल कह देगा वर्किंग भी शो कर दिया करेंगे, लेकिन ये टेस्ट हमने जबानी लगा लिया करने हैं, जहन में कैलकुलेटर पर बस बारों बार। ये भी लेटेस्ट स्टेट में जो हुआ है फाइनेंस ऑपरेटिंग, बच्चों को समझ नहीं आया उसका पूछ रहे हो, क्लास के बाद मिलना। अच्छा, अब 4 और 5 लगाने की जरूरत नहीं है, पास साबित क्या हो गया ये, बस फाइनेंस लीज यहीं लिख लें, 4 5 मत लगाएं। लेकिन चलते चलते पता चल गया इसको शुगर हो गई है, तो अब चौथा पांचवा टेस्ट ना लगाएं, तीसरे टेस्ट से ही पता चल गया इसको शुगर हो गई है। टेस्ट लगाने का यही मकसद होता है ना, किसी भी टेस्ट में पता चल जाए बंदा फारग है तो फारग है बस। अब आगे ना चले, इसको फाइनेंस लीज हो गई है, तो बोलें गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड को क्या हो गई है? फाइनेंस लीज हो गई है। अच्छा चलिए दूसरी पार्टी बनाएं।